हेलो दोस्तों। सबसे पहले आज मैं आपको मैथ्स के बारे में बताऊंगा। मैथ्स का जो पूरे साल हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, फिर भी जाके हमें पता चलता है बाद में कि हमें मैथ्स में बहुत कम नंबर आया है, जबकि मेरा खुद का कोचिंग है, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को और पूरे साल मैथ्स पढ़ाता हूँ, फिर भी पता चलता है कि बाद में बच्चों को मैथ्स में बहुत कम नंबर आए। इसका कारण है कि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, याद भी करते हैं, बनाते भी है, सॉल्व भी करते हैं, लेकिन पता चलता है फिर बाद में जाके उनको उस चीज़ में दिक्कत आ गई। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, मैथ में आखिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, कहाँ बच्चे फॉल्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ में मिस्टेक करते हैं और कहाँ पे जाके गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो फटाफट से हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको 5 चीज़ें ऐसे बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको सबसे ज़्यादा, अगर मैथ अच्छे से आपको नंबर लाना है, मैथ्स में अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को मैथ्स में, तो ये सारा चीज़ बहुत ही ध्यान रख के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ है आपको कि देखो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले जो मैं अपनी बात बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कोई भी चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो उसको बेसिक जो होता है उसे आप क्या करो, देखो सर आपको बताएंगे कि भाई मान लो कि मैंने बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। उसके बेसिक के बारे में बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, टू वेरिएबल्स क्या होता है, पेयर क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। आपने भी तभी सुना, है ना। फिर आप गए घर पे भूल गए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको नोट डाउन करो। जैसे ही जो सर ने वहाँ पे बताया तभी आपको ऐसा होता है स्टूडेंट को कि तभी ध्यान में रहता है, फिर घर जाके वो भूल जाता है वो चीज़। तो तभी आप क्या करो, नोट डाउन करो उस चीज़ को कि सर ने आज पढ़ाया है पेयर ऑफ, अपने मन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें पेयर का मतलब ये होता है, वेरिएबल्स का मतलब ये होता है, टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, थ्री वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से उसमें क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है। दूसरा चीज़ जो है, सेकेंड चीज़ है आपका फॉर्मूला। क्या चीज़ है, फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मैथ्स का जो हमारा आधार ही है, सब कुछ मान लो एक तरह से वो फॉर्मूला है। विदाउट फॉर्मूला आप मैथ्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो फॉर्मूला याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया कि आप क्या करोगे, उसको आप सारे फॉर्मूला को आप कोशिश करना, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री है, या मान लो आपको घन घनाभ है, या शंकु है, या बेलन है, जो भी चीज़ है आपको, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है, जो भी है आपको, ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ भी है, आपको फॉर्मूला सब में मिलेगा ही मिलेगा। आप उस फॉर्मूला को पहले ही एक जगह क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। अब जब फॉर्मूला मैंने क्या किया, आपने नोट कर लिया, है ना। अब उसको क्या करो, कहीं पे भी आप रूम में क्या करो, वहाँ पे आप कहीं पे भी उसको चिपका लो। हर जितना भी फॉर्मूला है, ये शंकु का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये हमारा घन घनाभ का फॉर्मूला है, जो भी चीज़ है, ये बेलन का फॉर्मूला है, सारा चीज़ को आप क्या करो, एक जगह उसको चिपका लो, है ना। अब क्या करो, जब सुबह उठोगे तो एक बार आपको याद नहीं करना है, बस उसको देखना है बस। ऐसे क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप जिस चैप्टर का भी, अब सबसे ध्यान रखना है, जैसे मान लो शंकु है, तो शंकु के जो चित्र आप बनाओगे उसी के साथ आपको सर ने फॉर्मूला क्रिएट करना भी बताया होगा। अगर आप ध्यान दोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे वो चीज़ कि हाँ शंकु में जो ये होता है, ये कैसे होता है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि शंकु का जो फिगर है, फिगर के साथ ही आपको सर ने वहाँ पे सारा फॉर्मूला आपको क्रिएट करके बता दिया होगा। अगर आप ध्यान दोगे तो आप, तो वो चीज़ अच्छे से आप सीख जाओगे। अब तीसरा चीज़ क्या आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आप अगर 10 दिन तक छोड़ देते हो, 20 दिन छोड़ देते हो, आप बिल्कुल भूल जाओगे। सो आपको क्या करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, रेगुलरली कुछ ना कुछ सवाल को सॉल्व करते रहना है। आप क्या करते हैं बच्चे, एक दिन तो 10, 15, 20 क्वेश्चन बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड दिन क्या करता है फिर, अरे कोई बात नहीं, अबे अगले दिन तो मैंने 10, 15, 20 क्वेश्चन कर रहा था, आज मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ। नहीं, इस तरीके से एक आपको रूल बनाना है, रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि मुझे 1 घंटे मैथ बनाना है, आधे घंटे मुझे फिजिक्स पढ़नी है, आधे घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, जो भी चीज़ है आपको उसके अंतर्गत, आपको एक टाइम टेबल के अंतर्गत वो चीज़ करनी है। नहीं तो आप बिना प्रैक्टिस के, रेगुलरली अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो चीज़ आपके माइंड से उतर जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे चौथा चीज़, 4 चीज़ हो गए आपको। पहला क्या हो गया,
कि नोट डाउन करना है, फॉर्मूला है, तीसरा क्या प्रैक्टिस करनी है, और चौथा क्या है रेगुलरली इसको आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन क्या करना है इसको, अब देखो जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा है जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो भी चीज़ हमने पढ़ा है उसको आपको रेगुलरली एक बार उल्टा के आपको एक बार चेक जरूर करना है कि मैंने क्या बनाया है। उससे क्या रहेगा, आपको जो चीज़ आपने बनाया है वो चीज़ ध्यान भी है ना। अभी जस्ट आपने ख़त्म किया है तो वो चीज़ आप रेगुलरली देखोगे तो वो चीज़ आपको हमेशा क्या रहेगा, ध्यान रहेगा, एकदम अच्छे से ध्यान रहेगा। ठीक है। पांचवा चीज़ जो है, क्वेश्चन को खुद से क्रिएट करना है। क्या करना है, क्वेश्चन को आपको खुद से क्रिएट करना है। ठीक है। जो क्वेश्चन आपने, जैसे मान लो आपने किसी चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको कहीं पे बैठे हुए हो या कहीं पे क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको खुद से क्रिएट करने की कोशिश करो कि हाँ मुझे ये जो क्वेश्चन बताया है तो इस तरीके का क्वेश्चन क्या आ सकता है। होता है विद्यार्थी के मन में चलता रहता है कि क्या इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप खुद से क्रिएट करो, खुद से क्रिएट करोगे तो आपको वो चीज़ जो आपने बनाया वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या करोगे, आप खुद से क्रिएट करोगे। ठीक है। तो ये 5 चीज़ आपको क्या करनी है मैथ्स में, मैथ्स बनाने से पहले ये सारा चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मुझे ये सारी चीज़ करने हैं, तब जाकर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे। अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा फिर, है ना। ये 5 चीज़ मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला है नोट डाउन करना है आपको, कोई भी बेसिक से लेके वो बेसिक चीज़ें आपको नोट डाउन करनी लिखनी है वहाँ पे। सब जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना कोई चीज़ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो वैसे ही इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है। दूसरा, फॉर्मूला को हमेशा रिमेंबर करना है, उसको चिपका के रखना है, हमेशा अच्छे से याद रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है एकदम अच्छे से। तीसरा चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस बिना मैथ्स बिल्कुल आप भूल जाओगे वो चीज़, है ना। चौथा चीज़ क्या है, रेगुलरली आपको देखना है उस चीज़ को कि आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, कितना टाइम लगेगा, आप एक बार उल्टा के उसको देख लोगे। पांचवा चीज़ है खुद से क्रिएट करना है क्वेश्चन को, है ना। आपने जिस चैप्टर को बनाया है उस चैप्टर में आप खुद से क्रिएट करोगे तो वो चीज़ आपको और भी बेटर समझ में आएगा। ठीक है। तो ये 5 चीज़ आपको मैथ्स बनाने से पहले ध्यान में रखना है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट्स करो और मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।